नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज डीजीटी की तरफ से एक जो है तो लिस्ट जारी की गई है और ये मैंने बहुत बड़ी मांग की थी कि आप स्टेट की लिस्ट जो है तो जारी करिए कि किनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की पेंडेंसी पड़ी हुई है, किनका नहीं हुआ, किनका पीआरआर नंबर जनरेट हुआ है, किनका नहीं जनरेट हुआ है। तो उसको परसेंटेज वाइज आप देख लीजिए, स्टेट वाइज है, इसके बाद आईटीआई वाई भी है ना। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आप अपने आईटीआई के देखिए, कई रोल नंबर देखिए और अपने आईटीआई का नाम देखिए और स्टूडेंट की देखिए कि क्या स्थिति है। ये बताने के पहले एक चीज मैं बता दूं कि जो भी आईटीआई टॉक शो न्यूज दिखाता है, थोड़ी सी देरी होती है, लेकिन हर चीज को परख करके, उसकी गुणवत्ता को देख करके, उसकी सच्चाई को देख करके तभी आपको न्यूज दिखाता है। आप मानिए या ना मानिए, ये आपके ऊपर होता है, लेकिन आईटीआई टॉक शो का जो मेन मतलब होता है वो सच दिखाना होता है। अगर आपको इस मुद्दे से कोई वो है तो आप हमको लिख सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है, दिक्कत होती है हमारे शो से, तो आप हमको जो है तो व्हाट्सएप, मेरा नंबर है, मेरे को आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई आवाज उठानी है, अपनी बात रखनी है, तो जूम मीटिंग के थ्रू से आप मेरे को कॉल करिए और व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप में बताइए कि आप किस मुद्दे पे अपना राय रखना चाहते हैं, तो उस पर करेंगे। चलिए, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के लिए मैं जो बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ी चीज मैंने जब मांगा था, तो ये स्टेट वाइज जो है तो जो पेंडिंग पड़ी हुई है उसको जो है तो जारी कर दिया गया है। 30 तारीख को ही जारी कर दिया गया है, लेकिन 1 तारीख को और 2 तारीख को हमको शो दिखाना था। कुछ जरूरी शो थे, तो उसके चक्कर में लेट हुआ। कुछ थोड़ा सा मैं इसमें एनालिसिस कर रहा था कि हर स्टेट में पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई। तो ये लिस्ट हर स्टेट की है, हर जगह पहुंच गई है। कृपया इसको आप लोग देखिए और अपने स्टेट में जाइए। पहले लिस्ट देख लीजिए पेंडेंसी वाली, जो पेंडिंग पड़ी हुई है, इसके बाद बात करते हैं। तो चलिए, स्टेट वाइज ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की मैं पेंडेंसी दिखाता हूं कि कितनी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हर स्टेट का अलग अलग उन्होंने रखा हुआ है। कि जैसे आंध्र प्रदेश का देख लीजिए कि लगभग उन्होंने कितना 19% के लगभग है कि हर स्टेट का कितना डेटा अपलोड हुआ है, कितना पीआरआर नंबर जनरेट हुआ है, कितना जो है तो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है और कितनी अभी पेंडेंसी बची हुई है। तो ये हर स्टेट का अलग अलग चीजें बता रहा है। बिहार का भी देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का भी देख लीजिएगा, एक बड़ा वो है, फिगर है। एक इसका भी है, बहुत बड़ा फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको गुजरात का भी, हरियाणा का भी आप देख लीजिए, हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का, असम का, और आप जो है तो झारखंड की भी अभी आप देख लीजिएगा, कर्नाटका का देखिएगा, केरला का देखिएगा, लक्षद्वीप का देखिएगा, मध्य प्रदेश का देखिएगा, आप महाराष्ट्र का भी देखिएगा, काफ़ी बचा हुआ है, और मणिपुर का देखिएगा, मेघालय का, मिजोरम का, नागालैंड का, उड़ीसा का भी, और पांडिचेरी, पंजाब का भी अच्छा खासा बचा हुआ है। इसके बाद राजस्थान का भी बहुत बचा हुआ है, सिक्किम का, तमिलनाडु का भी बचा हुआ है, और ये जो है तो आपका दमन-दीव का भी आप देख लीजिएगा, त्रिपुरा का भी, और उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारे बचा हुआ है, और उत्तराखंड का और वेस्ट बंगाल का भी बहुत बचा हुआ है। ठीक है, ये आपको मैं लिस्ट दे देता हूं तो आप देख लेंगे। जैसे वीडियो डलेगा वैसे लिस्ट भी चली जाएगी, आपके पास मिल जाएगी, आप देख पाएंगे, सारी चीजें देख पाएंगे, बड़े आराम से देख पाएंगे। ठीक है, अब इसके देखने के बाद कि कहाँ कितने परसेंटेज बचे हुए हैं, वो सारी चीजें, सारी स्थिति साफ हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब चलते हैं मेन जो चीज है वो। तो चलिए, अब एनेक्चर बी में दिखाता हूं, लिस्ट दिखाता हूं उन छात्रों का, ठीक है, जिनका जनरेट नहीं हुआ है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन या फिर पीआरआर नंबर नहीं जनरेट। क्या कारण है? तो स्टेट वाइज अगर आप देखते चले जाएंगे तो ये आप अभी अंडमान निकोबार का देख रहे हैं, काफी लंबी लिस्ट है। यहाँ पे यस नो अगर आपको एक बार दिखा दूं कि यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ है कि किसका केवाईसी हुआ है, किसका रजिस्टर्ड हुआ है, नहीं हुए हैं।
उनके फादर नेम, ट्रेनिंग का नेम, स्टेट का नंबर और उनका कोड जो है तो, और डिस्ट्रिक्ट जो भी है और स्टेट, ये सारे नंबर हैं। ये आप लड़के, स्टूडेंट और ITI वाले सब देख सकते हैं। ये देखिए आंध्र प्रदेश का हो गया है और आंध्र प्रदेश का चल रहा है। माने काफ़ी खासा लंबी लिस्ट है, आपको बता दूं, बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बताया जाए, समझाया जाए। आप ये आंध्र प्रदेश का ही देख रहे हैं, बहुत डाटा है इसमें आंध्र प्रदेश के। इसके बाद आंध्र प्रदेश चलते जाइए आप, और यहाँ पे आप अपना रोल नंबर देख पाएंगे। रोल नंबर देखने के बाद आप क्या स्थिति है आपकी, आप वो सारी सब चीज़ें आप देख पाएंगे बड़े आराम से। चूँकि ये 1600-1700 पेज है तो लगभग बहुत टाइम लगेगा मेरे को ये सब चीज़ दिखाने में। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको चीज़ों को दिखाता चलूँ और बताता चलूँ, आप देखते चले जाएं। तो एक बहुत लंबी लिस्ट पाएंगे, करीबन 1600-1700 के लगभग पेज है। तो ये अभी आंध्र प्रदेश का चल रहा है, और ऐसे ही आपको ये अभी आंध्र प्रदेश का चल रहा है, आंध्र प्रदेश का चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो करीबन 100 पेज पे तो आंध्र प्रदेश ही चल रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लड़कों का अभी बचा हुआ है, या जिसका नहीं है तो वो सारी चीज़ें सब इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग बड़े आराम से लिस्ट को देखिएगा, आपके नाम भी दिख जाएंगे और जो आपके नंबर जनरेट हुए हैं वो भी दिख जाएंगे, और उस हिसाब से आप काम करिएगा, ठीक है। तो आपको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड से ही, लेकिन आपको सारी चीज़ें दिखाई जाए कि आपको, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट के लिए लिस्ट है, एक बहुत लंबी लिस्ट है, अच्छी खासी लिस्ट है। ऐसे ही करीबन नहीं तो बहुत सारी आपकी होगी, तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जितना बार हो गया होगा, ठीक है। अभी आप देखते जाइए, स्पीड से थोड़ा सा मैं चल रहा हूँ कि चूँकि ये आंध्रा का है तो यहाँ से आप अपना सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर फिर ये आंध्रा के बाद जो है तो ये असम आ जाता है आपका, तो असम का भी है। ये देखिए असम का है, ये असम का है, ठीक है। असम के बाद जो है तो फिर ख़त्म होगा, तो ए से है तो जनरली, बी से है तो फिर वो बिहार आ जाएगा। ये देखिए बिहार के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक अपना अपना जो है तो स्टेट का देख करके, ये दिल्ली का है, जैसे ये गुजरात का है, और ऐसे ही करके गुजरात के बाद ये हरियाणा का आप देख रहे होंगे, ऐसे ही झारखंड का है, कर्नाटका का है ना, मध्य प्रदेश का है, और जैसे ये लिखा हुआ है कि पन्ना का है ये लड़का, ठीक है ना, इसका ये है, इसका ये है, इसका नाम सुधीर पटेल है, राजकुमार है, इसका यस है, नो है, जो है वो सारी स्थिति इस पे आपको मिल जाएगी। तो लड़कों को परेशान नहीं। ये देखिए राजस्थान का है, राजस्थान की भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको पूरी। और इसके बाद जो है तो आप ये उत्तर प्रदेश का देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की भी बहुत लंबी लाइन है। तो उत्तर प्रदेश के भी स्टूडेंट का है, जैसे ये मिर्ज़ापुर का है कोई लड़का, विशाल यादव, ठीक है ना, तो ये गजाधर यादव, इनका नो 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 करके दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको थोड़ा सा अपने स्टेट के लिस्ट को देखना पड़ेगा, और लिस्ट को देखने के बाद ये उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड का देख लीजिएगा, और इसके बाद जो है तो लास्ट में जो है तो बंगाल का आएगा। ये थोड़ी सी इनकी जो है तो सेटिंग गड़बड़ाई हुई है, तो ये वेस्ट बंगाल का है, तो बंगाल का भी आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा सिर्फ इतना कहने का है कि इसमें लड़कों की नाम है, लड़कों का नाम है, लड़कों का लिस्ट है, फादर नेम है। तो अपना नाम जरूर देखिएगा, और क्या स्थिति है अपने ITI से कहिएगा, स्टेट में कहिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ये लास्ट मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और ये लिस्ट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, सबूत रख रहा हूँ, आप लोग इसको देखिएगा और निश्चित ही इस पर बड़ी कार्रवाई करवाइएगा आप स्टेट में जाकर के। और मैं भी इस पर लगा हुआ हूँ कि कार्रवाई इस पे हो, ताकि स्टूडेंट की कोई माने ज़्यादा परेशानी ना हो। इस लिस्ट की मांग मैं कई बार कर चुका हूँ, चलिए देर से आए, लेकिन ये हर स्टेट में ये स्टेट डायरेक्टर को ये लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि ये आपके यहाँ
ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होगी। अगर आप देख पाते हैं, दिखवा पाते हैं तो बहुत बेहतर है। बैक टू स्टूडियो। तो चलिए, अब आपको इस लिस्ट को देख करके आपको लगा होगा कि आपकी आईटीआई के कितने पेंडिंग पड़ी हुई है, कितने स्टूडेंट का डेटा अभी जो है तो जनरेट नहीं हुआ है और जिसके कारण दिक्कत हो रही है। तो आपसे एक ही आग्रह है कि देखिए, घर में मत बैठे रहिए, आपको स्टेट डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा पर्सनली। अगर आप स्टेट डायरेक्टर के पास नहीं जाते हैं और ये काम नहीं करवाते हैं तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। फिर आप दोष मत दीजिएगा, फिर कोई कोर्ट केस या किस तरह की चीजों को मत कहिएगा। ये लास्ट टाइम है, अभी उठिए, आज उठिए, जैसे बना वीडियो, और इसको कोशिश करिए कि 10 तारीख के पहले पहले स्टेट डायरेक्टर से मिल लीजिएगा, क्योंकि स्टेट डायरेक्टर को भी काम करने का टाइम दिया गया है, फिर डीजीटी का टाइम दिया गया है। मैं आपको बोलूंगा कि आप 10 तारीख के पहले पहले, बाद में मत जाइए, आप 10 तारीख के पहले पहले हर स्टेट डायरेक्टर के पास अपने जाइए, वहां अपनी चीज को रखिए, वहां उनको बताइए, बाकायदे लेटर दीजिए, रिसीविंग लीजिए और काम करवाइए, हो जाएगा। डीजीटी जैसे कह रही है कि लास्ट मौका है, तो फिर लास्ट मौका ही है, क्योंकि मई का महीना खत्म हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये टास्क जो है तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको पूरा करिए। आईटीआई स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि अपने आईटीआई में जाकर के ये चीज़ों को देखिएगा। मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूं, ये लिस्ट ग्रुप में डाल दूंगा। मैं जितने ग्रुप में मैं ऐड हूं उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा। हमारे आईटीआई एक्सपर्ट का भी एक ग्रुप है, उसमें भी डाल दूंगा मैं। तो बाकी जो वहाँ के जो संचालक है वो अलग अलग ग्रुप में डाल दें, दिखा दें, थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए, पता चल जाए कि किस आईटीआई का नाम है, किसका नहीं है, किस आईटीआई के लड़कों का क्या है, कहाँ कितने परसेंटेज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों से आज इतना ही अनुरोध है कि आप लोग देखिए, समय मत गंवाइए, एडमिशन का टाइम आ गया है। ये थोड़ा सा निगेटिव चली जाएगी चीज़ें एडमिशन में, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मेरा अनुरोध है सभी आईटीआई वालों से कि निश्चित ही आप अपने स्टेट में जाइएंगे। अपने स्टेट के अधिकारियों को फ़ोन पे बात करने से कुछ नहीं होगा, मेल करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप ही सोचिए ना कि आप फ़ोन करेंगे दिन, अब मेरे को ही दिन भर में हजारों फ़ोन आते हैं, है ना। कई फ़ोनों को मैं समझ पाता हूँ, कई को नहीं समझ पाता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ। मेल इतने आते हैं कि सारे मेल नहीं देख पाता हूँ मैं खुद ही, मैं अपनी बता रहा हूँ। जब मेरे साथ ये चीज़ गुजरती है तो मैं उसी चीज़ को सोचता हूँ कि दूसरा क्या करता होगा। मेरे पास भी अगर 40-50 मेल आ जाते हैं तो मेरे को देखने में बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है, टाइम नहीं बचता। लेकिन व्यक्तिगत चीज़ें जब आ जाती हैं, व्यक्तिगत जब चीज़ें होती हैं तो निश्चित ही तुरंत कार्रवाई होती है। तो इस चीज़ को आप भी समझिए, हम भी समझ रहे हैं, और डीजीटी के इस अभियान पे आप भी इसको सफल बनाइए। हम भी बना रहे हैं, स्टूडेंट को भी बोल रहे हैं, डीजीटी को बोल रहे हैं। एक चीज़ और कह रहा हूँ कि भाई साहब, अगर आपको जो भी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो कृपया आप वीडियो में, आप न्यूज़ में आप कमेंट जरूर करिए। मेरे को थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ये सब कहने के बजाय असलियत जो चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, उसको कमेंट करिए। कमेंट जो आप करते हैं वही बहुत बड़ा सबूत बनता है, और उसी सबूत को फोटो बना करके, स्क्रीनशॉट लेकर के एक केस बनाया जाता है कि भैया ये चीजें हो रही हैं। बड़े अधिकारियों को दिखाया जाता है, सबूत देना पड़ता है। मेरे चैनल का पहला रूल है सबूत। अगर आप सबूत दोगे तभी हम मुद्दे उठाते हैं, अगर आप सबूत नहीं दोगे तो मैं मुद्दे नहीं उठाता। और सबूत मैं आंख मूंद करके नहीं लेता, मैं एनालिसिस करता हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से जाइए और इस काम को करवाइए आप लोग, है ना। अगर नहीं होता है तो मेरे को 10 तारीख के पहले पहले जरूर बताइएगा कि किस स्टेट की क्या प्रॉब्लम है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग जो है तो पानी की बचत भी करिएगा, चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा और हेलमेट सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। चुनावी मौसम है, जाति धर्म व्यक्ति विशेष नहीं, जो देश के लिए काम कर रहा है उसको वोट जरूर दीजिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल बहुत बेहतर हो। हाँ, अपने माँ बाप का सम्मान जरूर करिएगा, आसपास सफाई भी रखिएगा। गर्मी आ गई है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, लू लग जाए। चलिए कल मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता,
डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।